जय हिंद 11th क्लास। नेक्स्ट वीडियो अपना चैप्टर 1 चल रहा हुआ है। पिछले 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, ये हमारा 3rd वीडियो है। आने वाले टाइम में फिजिक्स के भी वीडियो मैं आपको दूंगा। तो केमिस्ट्री जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप लिखते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए और उसी से याद करते चलिए, ठीक है। फिर आने वाले टाइम में देखते हैं अपन आगे और क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज बात करने वाले हैं अपन रासायनिक संयोग के नियमों की। क्या होते हैं, इनमें क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं अपन ने। आप लोगों ने 9th 10th क्लास में बहुत सारी अभिक्रियाएं देखी होंगी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, जल बना लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाएं। तो वो अभिक्रियाएं कुछ नियमों के अंतर्गत संपन्न होती हैं। वो नियम क्या होते हैं, वो नियम पढ़े जाएंगे रासायनिक संयोग के नियमों के अंतर्गत। तो सबसे पहला है द्रव्य के संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य के संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ के संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। द्रव्य के संरक्षण यानी द्रव्य को संरक्षित करके रखना है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही जो है द्रव्य संरक्षण का नियम, कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये दिया है ये जो नियम है ये दिया गया है सन 1756 ईस्वी में। रूस के वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे लोमोनोसोव ने। तो द्रव्य के संरक्षण का नियम सन 1756 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने दिया है। बाद में इसकी पुष्टि अन्य वैज्ञानिकों ने भी की कि ये बिल्कुल सही है। तो क्या कहा है, ये नियम है क्या, वो सुन लीजिए। ये नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए क्या कहता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, बस सुन लो। अभी सुनो बस ध्यान से, मेरी आवाज़ जाने दो अपने कानों तक, आप सुनो बस ध्यान से, ठीक है। आपको सब समझ में आएगा। देखिए नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। यानी कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या कहता है। द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो ये नियम दिया है सन 1756 में रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, क्या कहता है। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना लें। मान लो एक सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। कार्बन की मात्रा मान लो 5 किलो और ऑक्सीजन की मात्रा मान लो 10 किलो। ये मात्रा 5 किलोग्राम, ऑक्सीजन की मात्रा 10 किलोग्राम। तो नियम क्या कहता है, इसमें नियम लगाएं। नियम कहता है, द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, यही 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग मतलब प्लस की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया के बाद बने या रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर एक ही है तो यानी 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 किलो। यहाँ पर और कुछ भी होता तो इन दोनों का आपस में जुड़ के आता वही 15 किलो ही आता, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एक उत्पाद है इसलिए 15 किलो डायरेक्ट जुड़ गया। 5 + 10 15 किलो। फिर से सुन लीजिए नियम क्या कहता है। द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग
रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्राओं के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। हो गया 5 + 10 बराबर कितना हो गया, 15 किलो। तो ये था द्रव्य के संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इधर भी 15 किलो था, उधर भी 15 रहा, तो 15 ही किलो ना तो उत्पन्न किया ना ही नष्ट किया। बात आ गई समझ में। चलिए अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। एक प्रयोग है हमारे पास, इसे आप लोग लिख लेना कॉपी में और ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। समझा तो दिया ही है मैंने आप लोगों को। चलिए देखिए, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है हमारे पास, प्रयोग है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या है प्रैक्टिकल प्रयोग, देख लीजिए। एक कोनिकल फ्लास्क लिया, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर रेत भरी। ये नीचे हमारे पास रेत है, डस्ट है, रेत। इसके ऊपर फास्फोरस के टुकड़े रख दिए। ये फास्फोरस के टुकड़े हैं। ठीक है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क। और इस कोनिकल फ्लास्क का ऊपर से मुंह अपन ने बंद कर दिया है किसी कार्क के द्वारा। यहाँ पर कोई कार्क लगाया और इस कार्क की सहायता से ऊपर ढक्कन लगा दिया, डॉट लगा दिया, यानी कार्क लगा दिया। और ये कार्क से इस कोनिकल फ्लास्क का मुंह अपन ने बंद कर दिया है ताकि कोई चीज़ जो बने इसके अंदर वो बाहर ना निकल पाए, वो इसके अंदर ही रहे। फिर से सुन लीजिए क्या किया इसमें, यही लिख देना आप लोग प्रयोग में। क्या लिखेंगे कि एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर रेत के ऊपर फास्फोरस के टुकड़े रखकर कोनिकल फ्लास्क का मुंह कार्क के द्वारा बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसका वजन कर लिया कि इसका वजन कितना है, भार कितना है, जो भी है। मान लो 10 किलो आ गया टोटल वजन। कितने किलो आ गया, 10 किलो मान लो आ गया टोटल वजन। ठीक है, तो इसका भार कर लिया, वजन कर लिया। इसके बाद इस कोनिकल फ्लास्क को गर्म किया, मान लो किसी बर्नर की सहायता से। ये बर्नर है, इसकी सहायता से इसे गर्म किया। तो जैसे ही इसे गर्म करते हैं तो फास्फोरस जो है वो जलने लगता है इसके अंदर, और अंदर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड उत्पाद के रूप में बन जाता है और उसका धुआं इसमें भर जाता है। फिर से सुन लीजिए क्या किया है। सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर रेत भरी, रेत के ऊपर रखे फास्फोरस के टुकड़े, फिर इस कोनिकल फ्लास्क का मुंह कार्क से बंद करके इस पूरे का वजन कर लिया, कितना वजन है। वजन करने के बाद कोनिकल फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म किया। जैसे ही गर्म किया तो फास्फोरस जलने लगा। गर्म होने के बाद फास्फोरस जलने लगा और जलने के बाद फास्फोरस के अंदर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन गया। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण हो गया, इसके अंदर धुआं भर गया। फिर इसे कुछ देर रख दिया, जब ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद फिर से इसका वजन किया, फिर से इतने सिस्टम का वजन किया। तो वजन करने के बाद पता चला वजन इसका 10 किलो ही रहा है, बदला नहीं है। यानी द्रव्यमान को ना तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया और ना ही उसे नष्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम था, द्रव्य संरक्षण का नियम। चलिए आगे देख लीजिए। ये हो गया पहला, द्रव्य संरक्षण का नियम। दूसरा है हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए सुन लीजिए, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसकी। स्थिर अनुपात का नियम, इसे देख लीजिए नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक है। हाँ, सबसे पहले इस नियम की बात कर लें। ये जो नियम है ये दिया गया है सन 1799 में। ये नियम कब दिया गया है, सन